देखो आज हम लोग करेंगे कैलकुलेट द सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट ऑफ ग्रेडेड कंक्रीट M5 M10 M15 जो नॉमिनल मिक्स में है M5 M10 M15 एंड M20। ठीक है। Proper calculation and relative proportioning of material are very important to produce cost effective and quality of concrete। मतलब क्या बोल रहा है, प्रोपोर्शनिंग जो M20 मान लो तुम लैब में M20 का कंक्रीट मिक्सिंग कर रहे हो, नॉमिनल मिक्सिंग। ठीक है। तो M20 का जब नॉमिनल मिक्सिंग तुम कर रहे हो तो उसमें प्रॉपर प्रोपोर्शनिंग होना चाहिए। मतलब 1 kg की जगह 2 kg सीमेंट नहीं चला जाना चाहिए। सैंड का भी ऐसा, कोर्स एग्रीगेट का भी ऐसा। ठीक है। एक 20 kg मान लो कोर्स एग्रीगेट, उसके जगह में तुम्हारा 22 kg नहीं चला जाना चाहिए। ठीक है। ये है प्रॉपर प्रोपोर्शनिंग। तो प्रॉपर प्रोपोर्शनिंग में पहले क्या है, हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड, क्या अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ग्रेडेड ऑफ कंक्रीट। ठीक है, कंक्रीट ग्रेडेड्स M5 M7.5 M10 एंड M15 एंड हो गया M20। ठीक है। तो उसमें क्या है, M7.5 मतलब क्या है, आफ्टर 28 डेज वो कितना स्ट्रेंथ देगा, 7.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ये सब तुम लोग जानते हो। ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, कंक्रीट मिक्स डिजाइन बाय वॉल्यूम। ठीक है, बाय वॉल्यूम के हिसाब से कितना होता है कंक्रीट मिक्स डिजाइन। ठीक है। तो M5 के लिए क्या है रेशियो, 1:5:10, कॉम्पोजिट स्ट्रेंथ 5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट M7.5 के लिए 1:4:8, उसका कितना होता है, किसका साउंड ऑन है ऑफ करो। नेक्स्ट आ जाओ, M7.5 हो गया। नेक्स्ट M10 के लिए कितना होता है, 1:3:6। ठीक है। तो उसका 10 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। M15 के लिए 1:2:4, 15 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। और M20 के लिए 1:1.5:3, तो 20 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है। ये है मिक्स रेशियो, मतलब ग्रेड सीमेंट इज टू सैंड इज टू एग्रीगेट, और इधर है कॉम्पोजिट स्ट्रेंथ। ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, देखो हम लोग अभी क्या बोला है, एक्सेस रिड्यूसिंग सीमेंट कंक्रीट, excess reducing cement concrete or increase of sand content will adversely affect the strength of concrete. Hence, it is advisable not to increase the fine aggregate, river sand or medium sand content more than 30% above the prescribed ratio in case। तो अभी हम लोग जो रिवर सैंड यूज करते हैं तो उस टाइम कितना लेना पड़ता है, रिवर सैंड मान लो मोटर के लिए कितना लेना, सैंड के लिए 30%, मिनिमम 30% अबव लेना पड़ता है। जितना हमको मान लो 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट हमको मिक्स करना पड़ेगा, तो हमको 1.3 क्यूबिक मीटर कंक्रीट हमको मिक्स मतलब मोटर हम लोग मिक्स करेंगे। ठीक है। तो इसका दो है, एक नॉमिनल मिक्स, मिक्स डिजाइन, मिक्स कंक्रीट एंड डिजाइन मिक्स। डिजाइन मिक्स तो तुम्हारा आईएस कोड के हिसाब से है, और नॉमिनल मिक्स में क्या है, एग्रीगेट इन वॉल्यूम एंड वेट ऑफ नॉमिनल, मतलब वॉल्यूम के हिसाब से भी कर सकते हैं, वेट के हिसाब से भी कर सकते हैं। ठीक है। मेथड 1 हो गया नॉमिनल मिक्स। तो आज जो होगा तुम्हारा नॉमिनल मिक्स के बारे में ही होगा। ठीक है।
while mixing ingredients cement। सर डिजाइन मिक्स कैसे लेते हैं? अभी तुम क्लास करने दो, पहले क्लास कर लो, उसके बाद बता रहा हूँ क्या है नहीं है, ठीक है। while mixing of ingredients cement sand have to fill the gaps between the coarse aggregate before taking their own space. Hence, in order to prepare 1 cubic meter M20 M15 and M10 concrete, you need 1.7 मतलब 1.54 से 1.59 तक हम लोग लेता है। मतलब हम जो कंक्रीट मिक्स करेंगे तो उसको आप 54 से 59% तक हमको टोटल ड्राई वॉल्यूम हमको लेना है, ठीक है, एज पर आईएस कोड, ठीक है। तो एम 7.5 और M5 के लिए कितना है 1.52 क्यूबिक मीटर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ M20 के लिए। M20 का रेशियो कितना है 1:, देर इज टू मतलब 1.5:3। तो 1 पार्ट सीमेंट, देर पार्ट सैंड एंड एग्रीगेट हो गया 3, ठीक है। तो 1 m³ हम जब कंक्रीट लिए तो उसका ड्राई वॉल्यूम कितना लेना चाहिए 1.7 क्यूबिक मीटर। तो ड्राई वॉल्यूम हमको वेट करना है, मतलब 1.7 क्यूबिक मीटर लेके हमको कंक्रीट बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ 1.75 के हिसाब से अभी हमको क्या कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कितना सीमेंट चाहिए, कितना सैंड चाहिए एंड कितना एग्रीगेट चाहिए, ठीक है। तो रेशियो ऑफ सीमेंट कितना है 1:1.57 डिवाइडेड बाय तीनों का सम मतलब 1 + 1.5 + 3। तो तीनों का सम करने से हमको क्या मिलेगा, मतलब लीनियर इंटरपोलेशन प्लेन करने से हमको इतना क्यूबिक मीटर सीमेंट चाहिए। तो कंक्रीट के लिए मेन ये हमको कितना ड्राई वॉल्यूम में लेना पड़ेगा। ड्राई वॉल्यूम में हम लोगों को कितना है 54 to 59% लेना पड़ता है एक्सेस, ठीक है। रेशियो ऑफ सैंड में चलाओ, रेशियो ऑफ सैंड कितना है, रेशियो ऑफ सैंड इंटू 1.57, रेशियो ऑफ सैंड कितना है 1.5, तो 1.5 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट नीडेड, ये कितना है तुम्हारा 3 पार्ट, तो 3 से ए मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और कुछ नहीं है, मेनली हमको क्या करना है, पहले 1 m³ हमको कंक्रीट मिक्स करने दिया तो हम 1.57 मतलब 57% हम इंक्रीज करके ड्राई वॉल्यूम दिया उसका वही हिसाब से क्यूबिक मीटर कितना हो रहा है, कितना सीमेंट लगेगा लीनियर इंटरपोलेशन के हिसाब से, कितना सैंड लगेगा, कितना एग्रीगेट लगेगा, हम निकल लिए। अभी इसका सीमेंट का यूनिट वेट कितना होता है 1440 kg पर मीटर क्यूब। जो 0.285 आया उससे 1440 मल्टीप्लाई करने से कितना केजी सीमेंट चाहिए हमको मिल जाएगा। नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ सैंड के लिए कितना है 0.427 इंटू तुम्हारा सैंड का कितना होता है 1600 to 1800 ही मान के चलो 1600 टू, तो हम लोग 1600 केजी पर मीटर क्यूब लेते हैं, ठीक है। तो 0.427 इंटू 1600 इतना केजी हमको सैंड निकल गया। नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट कितना है 0.845 इंटू मतलब मल्टीप्लाई 1900 केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। इसका यूनिट वेट एग्रीगेट का कोर्स एग्रीगेट 2020 तक शायद जाता है, तो 1900 हम लोग लेते हैं लैब में, ठीक है। तो 1900 मल्टीप्लाई करने से इसको क्या मिल गया नेक्स्ट आ जाओ अभी क्या है देखो वेट ऑफ सीमेंट नीडेड मिल गया 0.285 इंटू मल्टीप्लाई 1440 जो बताया था तुम्हारा सीमेंट का यूनिट वेट है 1440 केजी पर क्यूबिक मीटर, ठीक है। अभी वेट ऑफ सीमेंट कितना हुआ 410 केजी। तो एक बैग में हम लोगों को सीमेंट के बैग जो दुकान में मिलता है तो उसमें कितना रहता है 50 केजी का एक बैग होता है। तो 50 से डिवाइडेड करने से 8.2 केजी हो गया तुम्हारा, मतलब
8.2 बैग तुम्हारा सीमेंट लगेगा, ठीक है। Hence 8 bag of cement required to prepare the 1 cubic meter M20 grade concrete। तो 8 बैग सीमेंट चाहिए अप्रोक्सीमेटली M20 1 m³ कंक्रीट करने के लिए। अभी क्या बोला है, ऑल्टरनेटिव मेथड क्या है, 1 cubic meter सीमेंट इज अप्रोक्सीमेटली 28.8 बैग्स। ये ऑल्टरनेटिव तुम लोगों को याद हो सकता है, मतलब याद में रखना है तो रख सकते हो। 1 cubic meter सीमेंट इज अप्रोक्सीमेटली 28.8 बैग्स। तो कितना आया था हम लोगों को 0.285। तो 0.285 को 28.8 से मल्टीप्लाई करने से 8.2 बैग्स आ जाएगा, ठीक है। ये ऑल्टरनेटिव मेथड हो गया। नेक्स्ट अभी सेफ्टी में आ जाओ, ठीक है। सप्लायर सेल सैंड कोर्स एग्रीगेट इन द मेजरमेंट इन क्यूबिक फीट और सेफ्टी यूनिट्स and in a lorry loads 1 unit measurement is equal to 100 cubic feet and 1 cubic meter equals to 35.32, ठीक है। तो 1 क्यूबिक मीटर में कितना सेफ्टी होता है 35.32। तो वॉल्यूम ऑफ सैंड कितना मिला था मेरा 0.427 को मल्टीप्लाई 35.32 करने से मेरा इतना सेफ्टी माल चाहिए, मतलब ये सैंड चाहिए 1 m³ कंक्रीट बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट सेम चीज है वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट के लिए वैल्यू बैठाओ एंड 30.532 से मल्टीप्लाई करो, इतना सेफ्टी चाहिए हमको 1 m³ मतलब 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट करने के लिए। नेक्स्ट आ जाओ, हम लोगों को आईएस कोड क्या बोल रहा है, इन जनरल टोटल एग्रीगेट कोर्स प्लस फाइन कितना रहता है, M5 के लिए 800 kg, M7.5 के लिए 625 kg, M10 के लिए 480 kg एंड M15 के लिए 330 kg, M20 के लिए 250 kg एज पर आईएस कोड, ठीक है। ये तुम्हारा वैल्यू कितना कोर्स प्लस फाइन मिला के चाहिए। देखो इन जनरल क्या होता है 1 m³ के लिए, M20 के बनाने के लिए 1 m³ नहीं है, M20 के रेशियो बनाने के लिए एक बैग सीमेंट के साथ कितना सैंड कितना एग्रीगेट चाहिए। एक बैग सीमेंट के साथ 85 kg सैंड एंड 170 kg एग्रीगेट। M15 के लिए एक बैग सीमेंट के लिए 110 kg सैंड एंड 220 kg एग्रीगेट। नेक्स्ट M10 के लिए सेम चीज, एक बैग के लिए कितना है 160 320, M7.5 के लिए 210 415, M5 के लिए 265 535। ये इंपॉर्टेंट है। कंक्रीट गेट हम लोग जब मिलाएंगे 1 m³ के लिए, ठीक है, तो हम जब मिक्स डिजाइन में आएंगे तो उसमें हमको वाटर सीमेंट निकालना पड़ेगा। तो इसका वाटर सीमेंट रेशियो फिक्स नहीं है, तो नॉमिनल मिक्स करके एक एवरेज करके आईएस कोड में ये लिखा हुआ है कितना लीटर कौन सा ग्रेड के लिए 1 m³ कंक्रीट के लिए चाहिए नॉमिनल मिक्सिंग के लिए। और तुम्हारा मिक्स डिजाइन में आओगे तो मिक्स डिजाइन के लिए क्या होगा, मिक्स डिजाइन के लिए तुम्हारा वाटर सीमेंट रेशियो निकलना पड़ेगा, वहां से वाटर निकल के चला आएगा। तो इसके लिए नॉमिनल के लिए कुछ फिक्स है। M5 के लिए कितना लीटर पानी चाहिए, मतलब वाटर चाहिए 60, M7.5 के लिए 45, M10 के लिए 34, M15 के लिए 32 एंड M20 के लिए 30 लीटर, ठीक है। ये तुम्हारा ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, एग्जाम में भी आता है। M5 के लिए कितना चाहिए, M7.5 के लिए कितना चाहिए नॉमिनल मिक्सिंग के लिए, M10 के लिए कितना चाहिए एंड M15 के लिए कितना चाहिए, ठीक है।
अभी चला मोटर के लिए। क्वांटिटी ऑफ मोटर, 1 m³ हमको मोटर बनाना है, कौन सा रेशियो में? मिक्स रेशियो 1:4। ठीक है, तो मिक्स रेशियो जब 1:4 होगा तो हमको मोटर के लिए हम लोग कितना लेते हैं? 32 to 35% लेते हैं, तो 1.333 इन जनरल हम लोग लैब में लेते हैं। तो उसका ड्राई वॉल्यूम कितना होगा 1 m³ के लिए? 1 × 1.33, तो हो गया 1.33 मीटर क्यूब। ठीक है, अभी 1.33 सेम चीज है, 1.33 1/1+4, तो कितना हमको सीमेंट क्वांटिटी मिल गया? 0.266। ठीक है, नेक्स्ट डेंसिटी ऑफ सीमेंट कितना है? 1440, मतलब 1440 जो केजी पर मीटर क्यूब तुम्हारा सीमेंट का यूनिट वेट है, उसको मल्टीप्लिकेशन करने से कितना सीमेंट लगेगा 1 m³ मोटर बनाने के लिए? ये तुम्हारा इतना केजी है। ठीक है, अभी बैग में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या बोला? बैग में कन्वर्ट करने के लिए 50 केजी से डिवाइडेड करना पड़ेगा, तो 50 केजी से डिवाइडेड किया तो 7.661, 7.5 से ज्यादा है तो 8 बैग ही पकड़ के चलो। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ सैंड, सैंड में क्या होगा? 0.6266 × 4, ये भी कर सकते थे तुम लोग। 1.33 डिवाइडेड बाय इंटू मतलब मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 1+4 करने से भी सेम रिजल्ट ही आएगा, 1.064। ठीक है, तो 1 m³ इक्वल टू कितना है? 35.31 सेफ्टी। तो डेंसिटी अभी क्वांटिटी ऑफ सैंड कितना है? 1.064 इंटू 35.314, मतलब इतना सेफ्टी हमको सैंड चाहिए। हम लोग जब बाजार में जाएंगे, देखो सीमेंट तुमको केजी में मिल जाएगा, बट तुम सैंड कोर्स एग्रीगेट खरीदने जाओगे तो तुमको उधर सेफ्टी में ही देगा, मतलब क्यूबिक फुट में ही देगा। ठीक है, तो दोनों कैलकुलेशन ही तुम लोगों को जानना, मतलब 1 m³ में कितना होता है सेफ्टी। और इधर बैग के लिए तुम ये में जाओगे, सीमेंट के दुकान में जाओगे, बैग नहीं जो केजी, बड़ा अमाउंट लोगे तो तुम्हारा कितना बैग सीमेंट चाहिए, यही मेन मोटिव है। ठीक है, तो तुम्हारा सीमेंट के लिए मेनली चाहिए बैग, एंड तुम्हारा सैंड, एंड तुम्हारा कोर्स एग्रीगेट के लिए चाहिए सेफ्टी। अभी तुम इंटरव्यू में जाओगे कोई भी कंपनी में, तो वो लोग मीटर क्यूब में ही पूछते हैं। ठीक है, इन जनरल, बट प्रैक्टिकल फील्ड में जब जाओगे तो तुमको ये वाला कैलकुलेशन, मतलब 1 m³ में कितना सेफ्टी होना चाहिए, ये याद रहना चाहिए। ठीक है, और इंटरव्यू में मीटर क्यूब में ही पूछता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। डेंसिटी ऑफ सैंड 1920 केजी पर मीटर क्यूब। अभी देखो एक केजी में कन्वर्ट कर रहा है, 1.064 मीटर क्यूब। अभी बोला था कुछ देर पहले 1920 और 1900 बोला था, तो 1920 केजी पर मीटर क्यूब से मल्टीप्लाई करना है, तो करने के बाद इतना केजी मिल जाएगा, तो इतना केजी मतलब इतना टन। ठीक है, अभी वाटर कैसे निकालोगे? वाटर सीमेंट रेशियो मान लो 0.50 के हिसाब से तुम निकल रहे हो। ठीक है, तो 0.50 के हिसाब से निकलो, सीमेंट कितना मिला था तुम्हारा? 383 केजी। 383 इंटू 0.5, 0.5 और ग्रेटर देन 0.5 के लिए क्या है? 383, मतलब सीमेंट का जो था 383 इंटू 0.5, मतलब इतना केजी। और इतना केजी, केजी या लीटर लगभग एक ही होता है, लीटर में थोड़ा कम होता है, 0.990 के हिसाब से है। ठीक है, 1 केजी के हिसाब से इतना लीटर होता है। तो ये तुम्हारा क्या मिल गया? वाटर मिल गया। ठीक है, ये दोनों चीज है तुम्हारा लगेगा नॉमिनल मिक्सिंग के लिए, क्योंकि हम लोग जब दो टेस्ट करेंगे लैब में, जो दो टेस्ट करेंगे, तो उसमें एक है फास्ट है मिक्स डिजाइन, नहीं फास्ट है नॉमिनल मिक्सिंग, एंड नेक्स्ट हम लोग करेंगे मिक्स डिजाइन।
तो नॉमिनल मिक्सिंग के लिए ये सब रेशियो से हमको कैलकुलेशन लगेगा लैब में टेस्ट करने के लिए। तो उसके हिसाब से एक बार टेस्ट होगा, उसका एवरेजिंग निकलेगा जो कितना आ रहा है रिजल्ट, कितना नहीं आ रहा है, कितना मतलब फ्लैक्चुएट हो रहा है। नेक्स्ट तुम्हारा मतलब ये जो है तुम्हारा मिक्स डिजाइन जो है उसके हिसाब से और एक बार करेंगे तो उसका भी रिजल्ट निकलेगा, कितना फ्लैक्चुएट कर रहा है, क्या कर रहा है, वो सब देखना पड़ेगा। ठीक है, अभी बोलो किसका क्या प्रॉब्लम है। कौन मिक्स डिजाइन के बारे में पूछ रहे थे? सर मिक्स डिजाइन। हाँ मिक्स डिजाइन करवाएंगे, पहले नॉमिनल मिक्स करने दो। ठीक है, ये है नॉमिनल मिक्स का, ये है पूरा कैलकुलेशन। अगला दिन से मिक्स डिजाइन ही चालू ये करेंगे। सर हम पूछ रहे थे मिक्स डिजाइन में क्वांटिटी कैसे लेते हैं, वॉल्यूम में या उसमें बड़ा कैलकुलेशन है। ठीक है, एक दो पेज का नहीं है। ठीक है, उसमें मोटा मोटी तुम्हारा 12-13 पेज का कैलकुलेशन है। ठीक है, तो उसको बहुत कुछ आईएस कोड से लेना है। तो आईएस कोड, उसके लिए आईएस कोड लगेगा। ठीक है, आईएस कोड भी लगेगा, रखना पड़ेगा मिक्स डिजाइन करने के लिए। तो आईएस कोड IS 456 लगेगा। और मिक्स डिजाइन जो 10902 जो मिक्स डिजाइन का जो कोड है वो हम बोल देंगे, सब लोग डाउनलोड करके मतलब रख देना अपना पास में, क्योंकि वही हिसाब से करना पड़ेगा। ठीक है, वो बोल देंगे, नहीं तो हम भेज देंगे ये में क्या बोलता है गूगल क्लासरूम में हम भेज देंगे। तो गूगल क्लासरूम में भेज देने के बाद तुम लोग क्रॉस चेक करके वहां से 10-11 पेज का, तो अगला दिन जब क्लास होगा उस दिन हम मिक्स डिजाइन करवाएंगे। ठीक है, अभी किसी का कुछ नॉमिनल मिक्सिंग लेके कुछ प्रॉब्लम है तो बोल सकते हो तुम लोग। नॉमिनल मिक्सिंग लेके किसी का कुछ प्रॉब्लम है? और एक ग्रेड याद रखना, M5 के लिए 1:5:10। ये मतलब जितना दिन सिविल रिलेटेड जॉब हो, कुछ भी करो सिविल रिलेटेड कोई भी हो, एक ग्रेड चाहिए ही चाहिए। M7 पॉइंट के लिए 7.5 के लिए 1:4:8, M10 के लिए 1:3:6 एंड M15 के लिए 1:2:4 एंड M20 के लिए 1:1.5:3। और एक चीज मतलब इंपॉर्टेंट है, एक कैलकुलेशन तो चाहिए ही चाहिए। मतलब हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये कैलकुलेशन, मतलब सीमेंट का, सैंड का एंड कोर्स एग्रीगेट का कैसे मतलब कितना चाहिए एक M क्यूब के लिए, ऐसा कि इंटरव्यू में भी पूछता है। ठीक है, एक कैलकुलेशन भी चाहिए। मोटर के लिए भी सेम कैलकुलेशन है, चेंज क्या है इसमें 5.57 मतलब एक क्यूबिक मीटर के जगह में 1.57 क्यूबिक मीटर आ गया। मतलब ड्राई वॉल्यूम में 57% इंक्रीज कर रहा है। और तुम्हारा मोटर के लिए सेम चीज है, 33% इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, ये कैलकुलेशन भी चाहिए। और सेफ्टी हो गया, क्यूबिक मीटर हो गया, डेंसिटी हो गया, मतलब सीमेंट का कितना है, सैंड का कितना है, कोर्स एग्रीगेट का कितना है, ये सब कुछ याद रखना चाहिए। ठीक है, 2 नंबर चीज। और 3 नंबर ये चीज भी तुम्हारा, ये देखो ये चीज भी तुम्हारा एग्जाम में आता है। ठीक है, M5 के लिए नॉमिनल मिक्स के लिए 60 लीटर वाटर चाहिए, M7.5 के लिए 45 लीटर्स वाटर चाहिए, नेक्स्ट M10 के लिए 34 लीटर्स चाहिए एंड M15 के लिए 32 लीटर्स वाटर चाहिए एंड M20 के लिए 30 लीटर चाहिए एज पर नॉमिनल मिक्स। और एक चीज भी, पार बैग, कुछ स्टूडेंट का ये भी प्रॉब्लम होता है, पार बैग सीमेंट में कितना केजी सीमेंट रहता है, वो 50 केजी का एक बैग होता है। और सीमेंट का यूनिट वेट हो गया 1440 केजी पर मीटर क्यूब। और नेक्स्ट इसका हो गया कोर्स एग्रीगेट का सैंड का हो गया 1600 केजी पर मीटर क्यूब एंड कोर्स के एग्रीगेट का हो गया 1920 बा 1900 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, बोल सकते हो। तो ये सब चीज तुम लोगों को एकदम एक याद रहना चाहिए, क्योंकि मिक्स डिजाइन में हम जब घुसेंगे, ये सब चीज हम जब पूछेंगे उस टाइम आंसर तुम लोगों को देना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। ठीक है, इसलिए हम नॉमिनल मिक्स पहले करवा दिए। और इसका भी, मोटर का भी तुम्हारा रेशियो के हिसाब से कितना क्या निकल रहा है, कितना सेफ्टी सैंड निकल रहा है, कितना सेफ्टी
सीमेंट निकल रहा है, वाटर सीमेंट रेशियो क्या फिक्स करके हमको दिया है, ठीक है, उसके हिसाब से कितना वाटर निकल रहा है, ये सब भी तुम लोगों को अच्छा से पढ़ना चाहिए। ये जो नोट है हम गूगल क्लासरूम जो है उसमें हम ये नोट भेज देंगे, ये नोट अच्छा से पढ़ के रखना, ठीक है। सर वीडियो भी अपलोड कर दीजिएगा।